जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करियर विल पर। दोस्तों, इंडिया हैज स्टार्टेड हर्टिंग बांग्लादेश वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। जी हां, वेस्ट बंगाल में जो बांग्लादेश को लेकर फिलहाल प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जितने भी हमारे लैंड पोर्ट्स हैं, यानी कि ऐसे इलाके जहां से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में व्यापार को किया जाता है, उन सभी लैंड पोर्ट्स पर जाकर अब लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट को शुरू कर दिया गया है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, वहां पर से जितने भी जो ट्रक्स हैं जो कि डेली बेसिस पर इंडिया से बांग्लादेश की तरफ जाते थे, उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे, उनकी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री को सपोर्ट करते थे, उन ट्रक्स को भी अब रोका जाना शुरू कर दिया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं इस चीज को मैसिवली कवरेज यहां पे मिली है। एंटी बांग्लादेश प्रोटेस्ट हेल्ड एट लैंड पोर्ट्स इन वेस्ट बंगाल। यहां पर देख लीजिए, प्रोटेस्टर्स के द्वारा ट्रक्स को स्टॉल किया गया है जो बांग्लादेश की तरफ जाते थे, बिकॉज लोगों ने अब बॉर्डर ट्रेड को ब्लॉक करना, हॉल्ट करना शुरू कर दिया है। यहां पर भी आप देख सकते हैं इसको जगह जगह पे कवर किया गया है। एग्जैक्टली क्या हुआ है, कहां हुआ है, कितने ट्रक्स को रोका गया है, उन सारी चीजों के बारे में आपके साथ आगे चल करके डिटेल में मैं बातचीत करूंगा। लेकिन लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट दी ओनली स्टोरी जो कि हमें बांग्लादेशी टेक्सटाइल्स को लेकर देखने मिली है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अब कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां पर से ये जो एनआरआईज हैं, जो बल्कि ऐसे लोग जो इंडिया में रहते भी नहीं हैं, वो भी अब यहां पर बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को, बांग्लादेशी टेक्सटाइल्स को उन्होंने भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, वो आपको दिखाता हूं। Made in Bangladesh, and you know what's happening right now? A Hindu was killed. They have been protesting against India. I'm not gonna buy this. No, I'm not gonna buy anything which is made in Bangladesh. सो ये बड़ा क्लियर है कि बांग्लादेशी टेक्सटाइल्स को लेकर अब एक तरफ उनके रॉ मटेरियल को रोका जा रहा है, दूसरी तरफ से इस तरह के ट्रेंड्स भी अब हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं दोनों तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या हुआ है, कहाँ कहाँ पे हुआ है, ये जो सोशल मीडिया पे हुआ है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और इस पूरी चीज़ का क्या इम्पैक्ट बांग्लादेश की टेक्सटाइल्स और उनकी टेक्सटाइल सेक्टर पे होने वाला है, इसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में वैसे तो कई सारे हमारे ऐसे लैंड पोर्ट्स हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, जिसके माध्यम से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हमें व्यापार देखने को मिलता है। इसमें आई एम वेरी वेरी श्योर आपने पेट्रापोल का नाम डेफिनेटली सुना होगा, जो कि इंडिया का बिजिएस्ट लैंड पोर्ट भी माना जाता है विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश। लेकिन दोस्तों, जो अभी हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं वो सबसे पहले तो पेट्रापोल पर ही देखने को मिले हैं। सबसे बड़े लेवल का प्रोटेस्ट जो कि फिलहाल देखने को मिला है, पेट्रापोल के नज़दीक में ही एक जगह आती है घोजा दांगा के नाम से, जहां पर सबसे बड़े लेवल का प्रोटेस्ट देखने को मिला है। उसके बाद जो हमारे मालदा डिस्ट्रिक्ट में मनोहरपुर वाला बिल्कुल बॉर्डर लोकेशन आता है, वहां पर भी सिमिलर प्रॉब्लम देखने को मिली है। एंड कूच बिहार में भी चांगरा बांदा के एरिया में इस तरह के प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ है आपको बता देता हूं। भारी मात्रा में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अपने अपने लोकल एरिया से उन्होंने बेसिकली चलना शुरू कर दिया था, और वो चलते चलते कहां पे जा पहुंचे, जो यहां पे जीरो पॉइंट थे, मतलब कि ऐसे एरियाज जो बिल्कुल बॉर्डर पे आते हैं, जहां पर इंडिया बांग्लादेश के बीच में दूरी बिल्कुल 0 किलोमीटर की रह जाती है, वहां पर जाना शुरू कर दिया। और वहां पर जाकर के उन्होंने सबसे पहले तो बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाने शुरू किए, और साथ में जो वहां पर माइनॉरिटीज के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके खिलाफ उन्होंने जस्टिस को डिमांड करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें तो अब तक चल रही थी, लेकिन दोस्तों कल शाम से और आज मॉर्निंग से जो यहाँ पर करना शुरू कर दिया गया है, ध्यान से देखिए। घोजा दांगा ये वाला जो एरिया है, मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। दिस इज द एग्जैक्ट बॉर्डर पॉइंट ऑफ घोजा दांगा, जहाँ पर अभी रिपोर्ट्स बताती हैं कि बेयर मिनिमम 100 से भी ज़्यादा ट्रक्स हैं जो कि यहाँ पे रोके जा चुके हैं, जिन ट्रक्स को अब आगे जाने दिया ही नहीं जा रहा
रहा है। एंड दिस इज़ नॉट दी ओनली स्टोरी, ये तो केवल आपको घोजा दांगा की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जो ये मालदा में हमें मनोहरपुर बॉर्डर में अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोग यहाँ पर भी एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर किसी प्रकार के ट्रक्स को नहीं रोका गया है, लेकिन लोग जानबूझकर ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि खोल हुआ, जैसे कि करतल हुआ, इनको जानबूझ के प्ले कर रहे हैं एज अ शो ऑफ सॉलिडारिटी कि हम लोग जो हैं माइनॉरिटीज़ के साथ खड़े हैं और हम लोग आपके खिलाफ इस तरीके से प्रदर्शन करते ही रहेंगे जब तक आप जो इनजस्टिस आपके देश में हो रहा है इसको आपके द्वारा रोका नहीं जाएगा। एंड दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम्स ये मैंने आपको घोजा दांगा बताया, पेट्रापोल में भी चल रही हैं। एंड इवन कूच बिहार जो ये आपको नॉर्दर्न पार्ट में एरियाज देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स बेसिकली शुरू हो चुकी हैं। वैसे आपको जस्ट क्लियर कट बता दूं, बीएसएफ और जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कहा कि ऑफिशियल ट्रेड ऑपरेशंस अभी तक सस्पेंड नहीं हुए हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो डिसरप्शंस हैं ये अब दिखना शुरू हो चुकी हैं। ऑल्सो इन प्रोटेस्ट को लीड किसने किया, तो इन प्रोटेस्ट को लीड करने वाली कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि सनातनी परिषद हुआ, कई सारे बीजेपी के लीडर्स हैं, बीजेपी के एमएलएज हैं जो कि इन प्रोटेस्ट को यहाँ पर लीड कर रहे थे। आपको पहले ही बता दूं दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस स्पेशली फॉर बांग्लादेश, बिकॉज दोस्तों इस तरह की जो चीज़ है ये पहले भी इंडिया कर चुका है। आपको याद करवा दूं पिछले साल दिसंबर 2024 में उस टाइम पर भी इस तरह के प्रोटेस्ट को शुरू किया गया था कि बांग्लादेश जाने वाले जो एक्सपोर्ट्स हैं इनको हम लोग सस्पेंड कर देंगे और जो लैंड बॉर्डर्स हैं इनको हम लोग ब्लॉक कर देंगे। एंड उस टाइम पर बल्कि उनको ट्रेलर दिखा भी दिया गया था, 5 दिनों के लिए व्यापार को रोक दिया गया था। एंड तब भी यही वार्निंग दी थी कि जो हरकतें आप कर रहे हैं अगर आपने उन हरकतों को करना बंद नहीं किया तो सबसे पहले तो व्यापार रोकेंगे और उसके बाद जो एसेंशियल कमोडिटीज आलू प्याज जैसी चीजें जो कि वेस्ट बंगाल से जाती हैं उनको भी रोकना शुरू कर देंगे। और दोस्तों सिमिलर तरह की चीज अब हमें फिर से देखने को मिल रही है, यानी कि ये प्रॉब्लम आगे चल करके फिर से और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। एंड इफ़ दिस वाज नॉट इनफ, उधर से बांग्लादेशी टेक्सटाइल्स को एनआरआईज के द्वारा भी रिजेक्ट करना शुरू कर दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो भी दिखाई है, बहुत सारी सोशल मीडिया पे रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर जो एनआरआई लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ द बेयर मिनिमम जो कि हम लोग यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं इंडियंस को, कि जो भी मेड इन बांग्लादेश प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स हैं इनको हमें लेना बंद करना होगा। और दोस्तों ये वाली जो वीडियो है दिस हैज़ बीन गोइंग वायरल, जगह जगह पे आपको ये देखने को मिल रही है। बॉयकॉट मैसेज को सपोर्ट करने की बातचीत अब जगह जगह पे हो रही है। इसके मायने बड़े क्लियर हैं कि ये वाला जो इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ चीज़ें कर रहा है ये अब डिजिटल लेवल पर भी जा चुका है। ये केवल फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस तक रुका नहीं है, केवल बॉर्डर लैंड पोर्ट्स पर ये बात रुकी नहीं है, बल्कि डिजिटल लेवल पर भी अब इस चीज़ को फैलाया जा रहा है कि हमें बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना है, मेड इन बांग्लादेश आइटम्स को हमें आगे चल करके खरीदना नहीं है। नाउ इस पूरी चीज़ का बांग्लादेश के लिए बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, ये वाला आर्टिकल आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, जाकर इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर संक्षेप में बात करूँ तो इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब ऑलरेडी हो चुकी है कि अगर मैं इस साल की भी डेटा की बात करूं, इनका बहुत बड़ा ग्रुप है, टेक्सटाइल्स में काम करता है बेक्सिमको ग्रुप, उसके 16 के आसपास फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, 40,000 वर्कर्स को वो नौकरी से निकाल चुके हैं। और ये जो डेटा है ये केवल जनवरी फरवरी मार्च 2025 का डेटा है। एंड ऑब्वियसली जब ये सब होता है तो बांग्लादेश के जो बाकी सेक्टर्स हैं जैसे कि पैकेजिंग हुआ, लॉजिस्टिक्स हुआ, फाइनेंस हुआ, वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिलती है। और दोस्तों इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बांग्लादेश की सरकार जो कि अपने उनका ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने प्रोविजनल डेटा निकाला था कि उनकी जो जीडीपी है वो 6.25% पे ग्रो करेगी। गेस व्हाट, उनकी जो जीडीपी है इट इज़ ग्रोइंग एट ओनली एंड ओनली 3.97%, ऑल बिकॉज उनका जो टेक्सटाइल सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। उधर से इनकी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी बिकॉज अमेरिका ने भी इनके ऊपर टैरिफ्स को लगाना शुरू कर दिया था
1 अगस्त से। पहले जो टैरिफ शायद 15% के आसपास लगते थे उनको बढ़ा करके 25% कर दिया गया था, जिसकी वजह से ना केवल वहाँ पे फैक्ट्रीज बंद हुई बल्कि 1 लाख के आसपास और लोगों की नौकरियां भी चली गई। दोस्तों अब उसके ऊपर आप ऐड ऑन कर दीजिए जो स्टेप्स यहाँ पे इंडिया ले रहा है, एक तरीके से उनकी इसी सेक्टर को, इसी इंडस्ट्रीज को और भी ज़्यादा लॉस होने वाला है। आगे चल करके क्या होता है, क्या गवर्नमेंट ऑफिशियली कुछ करती है, ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड